वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के फंक्शंस के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शंस मैंने आपको बताया था एक और जगह हमारे पास पहले यूज़ हुए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉल बैक फंक्शंस को याद हो तो हमने यूज़ किए थे जब हम देख रहे थे कि किस तरह से हम लूप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर ईच में यूज़ हो रहे होते हैं कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शंस का वहाँ पे भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस सिंपली फंक्शंस ही होते हैं। अगर आप वो किसी और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दो तो वो कहलाते हैं कॉल बैक फंक्शंस। अब इससे होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक फंक्शन को एक कोई और सा फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन आप दे रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि भाई आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो आप इसको जो है ना वो कॉल करवा के यूज़ कर लेना। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है कॉल बैक फंक्शंस का। मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई कॉल बैक फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि लेट से मेरे पास एक कोई फंक्शन है जिसमें जिसका मैं नाम लिख देती हूँ, लेट से इन्फो में नाम रख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पैरामीटर में मुझे मिले इसमें कि भाई यहाँ पर एक तो मुझे कॉल बैक फंक्शन ही नाम रख देती हूँ मैं इसका। मुझे पैरामीटर में क्या मिलेगा, एक और फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग। मेरी बैटरी डेड होने वाली है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज मरियम। ठीक है, मेरे पास एक नाम आएगा और एक और इसके साथ क्या होगा, जो मेरे पास कॉल बैक का फंक्शन आएगा यहाँ पर वो चल जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं जब इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगी तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना सकती हूँ जो यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। आप चाहो तो आप जो है ना कंफ्यूजन तक जो है ना वो ना हो, आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर ये वाली चीज़ बना लो फिर उसको बाद में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो, वरना आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप इधर भी डायरेक्टली वो फंक्शन बना सकते हो जो आपको आर्ग्यूमेंट में पास करना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, जिसमें मैं करती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि भाई लेट्स से आई एम 10 years ओल्ड। ठीक है, ये वाला मैसेज प्रिंट हो। अब होगा क्या, अच्छा मैंने इधर सॉरी नाम नहीं दिया, मैं यहाँ पर दे देती हूँ इन्फो टू। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मेरा देखो ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि भाई ये मेरा है मेन फंक्शन। एक लेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं ये मेरा एक मेन फंक्शन है जिसमें कॉल बैक होना है और ये मेरा क्या है, सॉरी ये मेरा है कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं जब इसको फंक्शन को कॉलिंग मेन फंक्शन जब मैं इसको कॉल करवाऊंगी तो इसके अंदर मैं ये वाले कॉल बैक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी इन्फो टू। और अब होगा क्या कि इसके अंदर देखो ये यहाँ पे एक पैरामीटर ऑलरेडी बना हुआ है कॉल बैक के लिए। इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर ये वाला फंक्शन जाएगा। ये वाला फंक्शन जब जाएगा तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर यहाँ से ये वाला फंक्शन जो चीज़ ये है, मतलब ये कि जो कॉल बैक जो मैंने बनाया है, जो मेरे पास एज अ पैरामीटर मुझे यहाँ पे सॉरी एज एन आर्ग्यूमेंट मुझे जो है पास किया करवाया गया है, मैं उसको कॉल करूंगी। जब मैं इसको कॉल करूंगी तो क्या चीज़ कॉल होगी, ये वाली चीज़ कॉल होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी वेरिएबल का नाम है, तो आप क्या करते हो पैरामीटर में आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। यहाँ पर वैसे तो नाम इन्फो टू है लेकिन मेरी मर्जी, मैंने यहाँ पे कॉल बैक नाम रख दिया तो कॉल बैक से वो कॉल इसी को करवाएगा क्योंकि पैरामीटर में क्या चीज़ पास हुई है, पैरामीटर में ये वाली चीज़ पास हुई है। ठीक है, इन्फो टू यहाँ पर आएगा, कॉल बैक में पैरामीटर में आ जाएगा, फिर मैं इसको जो चीज़ मुझे पैरामीटर में एज अ फंक्शन जो चीज़ मिली है पैरामीटर में वो मैं यहाँ पर करवा लूँगी कॉल। ठीक है, सिंपल सा ये फंक्शन मैंने आपको बना के दिखाया है। मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊँगी
तो देखो, माय नेम इज मरियम, फिर मैंने यहाँ पर जो फंक्शन कॉल किया था वो जो मुझे पैरामीटर में मिला था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है कि यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया, आई एम 10 years old। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कॉल बैक का जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब आप ये काम करते क्यों हो? जब आपको भाई कंट्रोल करना हो कि भाई को एक डिले के बाद आपने जो है ना कोई काम करना है और आप जो है ना कोड रिपीट नहीं करना। लेट से अगर ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये सिली से मैसेज प्रिंट करवाया कि आई एम 10 years old, लेकिन अगर मुझे भाई कोई ऐसा काम है जो आपने जो है ना बार बार रिपीटेडली प्रिंट करवाना है, तो वो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर जिस तरह फंक्शंस का काम ही क्या होता है कि ये जो है ना आपको कोड की रिपीटेशन को आपके कम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह कॉल बैक फंक्शन में भी ये काम हो रहा होता है कि आप जो है ना रिपीटेशन आपकी कम हो रही होती है और आप करते क्या हो, आपको जहां पर भी जरूरत है वहां पर आप उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो। कोई ऐसा मैसेज है जो आपके पास हर बार प्रिंट होना है किसी भी फंक्शन में, तो वहां पर आप उसको एज अ पैरामीटर सॉरी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो और वो वहां पर आप उस फंक्शन को जहां पर भी जरूरत होगी वो उसको कॉल करवा के यूज कर लेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये कि ये यूज होता है एसिंग टास्क में, और एसिंग टास्क का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये जो देखो ये जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की चीजें है ना, ये जो चीज है वो क्या है, ये चीज है कॉल बैक फंक्शन। सेट टाइम आउट का एक अपना फंक्शन है, इसके अंदर आपने क्या करवाया है, एक और आपने फंक्शन को जो है ना वो कॉल करवाया है, ये जो चीज है ये है कॉल बैक। तो इसी तरह ये चीज याद रखना कि भाई कॉल बैक फंक्शंस आपके पास यूज होते हैं, एसिंग टास्क में भी यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह मैंने आपको फॉर ईच की भी एग्जांपल दी कि फॉर ईच में भी कॉल बैक फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। अब मैं आपको जो है ना इसको विद एग्जांपल जब हम प्रैक्टिस सेट पर सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट वो वाला जो हमारे पेंडिंग में था काफी सारे टॉपिक्स का मिलाकर, वो प्रैक्टिस सेट में मेरे पास ये कॉल बैक फंक्शन का भी एक क्वेश्चन है, वहां पर भी हम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, ये रहा वो प्रैक्टिस सेट जो हमें सॉल्व करना था, जिसके अंदर आज के टॉपिक का भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और पुराने जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए थे उनका भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं कि भाई क्वेश्चन वन क्या कहता है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट। एक मेरे पास कोड गिवन है जिसमें हो क्या रहा है, एक मेरे पास डेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है टुडे के नाम से, और यहाँ पर अगर आपको याद हो ये हमने इससे पिछली वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की थी, उससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का, ये चीज अगर आपको याद हो तो ये थी स्पेसिफिक डेटा सेट करने में, ये चीज थी कि आपको अगर भाई अपनी मर्जी का डेटा सॉरी अपनी मर्जी का डेटा कह रही हो, अपनी मर्जी की डेट जो है ना वो सेट करनी है और स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेट करनी है, तो आप वहां पर क्या करते हो, आप डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी डेट को पास करवा देते हो। फिर अगली नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊं टुडे डॉट गेट मंथ, जो मेरे पास डेट मुझे यहाँ पर टुडे के अंदर स्टोर हुई हुई है, इसमें से मुझे सिर्फ मंथ को जो है ना वो निकालना है, तो मंथ में क्या चीज प्रिंट होगी ये मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज प्रिंट होगी, मैंने क्या पास करवाया, 8 पास करवाया है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल मंथ होता है उसी का नंबर जा रहा होता है, मतलब है कि अगस्त मेरे पास 8 मंथ है तो 8 ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो मैंने आपको बताया था डेट का जो अपनी इंडेक्सिंग होती है मंथ की वो 0 से होती है। तो मतलब अगस्त कौन से मंथ की इंडेक्सिंग पे आएगा, अगस्त आएगा 7th पर, तो यहाँ पर मेरे पास 7 प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन टू क्या कहता है, राइट अ कोड प्रिंट दैट प्रिंट स्टार्ट इमिडिएटली। सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट हो, ठीक है। एक एक करके ऐसा करते हैं, इसको काम करना ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें जो है ना वो नजर आए कि भाई साथ साथ जो है ना वो काम हो रहा है। यहाँ पर मैं सबको कर देती हूँ कमेंट आउट। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ आपको वो मुझसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हो जाए स्टार्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने स्टार्ट का। अब यहाँ पर आके देखते हैं, फिर कहता है कि 2 सेकंड बाद प्रिंट हो हेलो आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो ये काम किससे करवाते हैं हम, ये काम हम करवाते हैं सेट टाइम आउट से। अच्छा, अब क्या करे ये काम ये करे मुझे कि भाई एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे इनलाइन भी बना सकती थी, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक अलग से फंक्शन इसमें ही बना के आपको दिखा रही हूँ। भाई मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें क्या हो, प्रिंट हो कंसोल डॉट लॉग हेलो आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं एक इंटरवल दे दूं कि भाई 2 सेकेंड
के बाद ये काम होना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी 2000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर वो मुझसे कहता है फिर कि यूज इन सेट इंटरवल टू प्रिंट टिक एवरी 1 सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सेट इंटरवल। इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें एक और फंक्शन को मैं बना लूंगी भाई। यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम टिक ही रख देती हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया मैंने, और इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें प्रिंट होगा टिक। ठीक है, यहाँ पर आकर इसने मुझे बोला है कि हर 1 सेकंड के बाद ये काम होना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1000 मिली सेकेंड्स लिखूंगी। फिर ये कहता है स्टॉप्स द इंटरवल आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये काम मैं किस में करवाऊंगी, ये काम मैं करवा दूंगी सेट टाइम आउट के फंक्शन में, कि भाई मुझे क्या करना है, 5 सेकंड के बाद ये काम ही पूरा रोक देना है, मतलब सेट इंटरवल को। देखो ये तो वैसे ही एक बार रन होगा, फिर ये भी एक बार जो है ना वो प्रिंट करवा देगा, लेकिन चीज़ किस चीज़ को रोकना है, मुझे सेट इंटरवल को रोकना है। तो मुझे क्या करना होगा, जो मुझे इसकी आईडी मिलेगी वो मैंने आईडी में स्टोर करवा दी। ठीक है भाई, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट। जो जो हमने काम ऊपर किया था कि भाई हमने 14 सेकेंड्स का एक टाइम सेट कर दिया था कि आपने 14 सेकेंड्स के बाद इसको खुद से ही रोक देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेट टाइम आउट। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ एक और। यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ कि मैं लिख देती हूँ कि भाई इस चीज को, इसने मुझे क्या कहा था कि ये इंटरवल को आपने रोक देना है। तो इस इंटरवल को रोकने के लिए मैं क्या करती हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लियर इंटरवल का जो मेरे पास फंक्शन होता है, इसमें मैं दे दूंगी आईडी को। और ये काम मुझे कब करवाना है, ये काम मुझे करवाना है 5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, मैंने कॉमा लगाना भूल गई, मैं यहाँ पे कॉमा लगेगा। मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ ताकि आपको नजर आए कि कब ये जो है ना वो स्टॉप हो गया है, मतलब ये कि कब इसने ये वाला फंक्शन को ख़त्म कर दिया, मतलब इस फंक्शन को इसने रोक दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई फंक्शन स्टॉप्ड। ठीक है, ताकि पता चले कि भाई इसके थ्रू जो है ना वो फंक्शन रुका है। अब मैं आपको यहाँ से सेव करके इसको दिखाती हूँ ये काम किस तरह से हो रहा है। ये देखो, देखो ये फंक्शन हमारा पूरा जो कोड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें एक एरे दिया गया है, फिर हमसे कहा गया है कि भाई आपने स्प्रेड ऑपरेटर से ये सारी चीज़ जो है ना वो फंक्शन में देनी है, और फिर वहाँ पर एक रेस्ट ऑपरेटर हो जो नंबर्स को कलेक्ट करे और फिर उनका सम निकाल के दे। ठीक है, और फिर वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द सम डायरेक्टली यूज अ कॉल बैक फंक्शन टू डिस्प्ले इट, मतलब उस सम को डिस्प्ले करने के लिए एक कॉल बैक फंक्शन यूज हो। तो ये हमारा काम हम कर लेते हैं अपने कोड में। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि भाई सबसे पहले उसने मुझसे क्या कहा है कि एक में उसने एक एरे दिया, तो मैं यहाँ से वो एरे ले लेती हूँ। मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैं आके मैंने किया पेस्ट, और एल एज यूजुअल नहीं आया। अच्छा, लेट मेरे पास एक यहाँ पर एक एरे गिवन है, इसमें मुझसे कहा गया है कि भाई आपने एक फंक्शन बनाना है। लेट से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर होगा क्या कि एक तो मेरे पास, एक तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक रेस्ट ऑपरेटर मैं पहले ही बना देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेस्ट ओपी। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है कि कॉल बैक मुझे मिलने वाला है, तो मैंने कॉल बैक के लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया है, और एक पैरामीटर सेट कर दिया है रेस्ट ऑपरेटर के लिए, मतलब जो एरे मुझे मिलने वाला है वो रेस्ट ऑपरेटर में आए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर रख दिया है। ठीक है, अब काम क्या होगा, काम मुझे सम निकालना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चलाना पड़ेगा यहाँ पर एक लूप। मैं उस लूप को स्टार्ट करूंगी 1 से, और सॉरी 0 से, और यहाँ पर मैं इसको लेके जाऊंगी लेस, जब तक ये है लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगी प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं कर दूंगी भाई एक, मैं बना लेती हूँ ऊपर वेरिएबल सम का, और उसके अंदर मैं असाइन कर देती हूँ 0, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो भी मेरे पास आई आए वो। ठीक है, सॉरी आई के अंदर जो चीज आए वो। तो मतलब ये कि मुझे रेस्ट ऑपरेटर के अंदर मेरा पूरा एरे आने वाला है, तो रेस्ट ऑपरेटर को मैं इस तरह से करके इसमें क्या लिख दूंगी, इसके इंडेक्स
क्या चीज़ चेंज होगी, बार बार ये वाली इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इधर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, फिर मैं एक सेकंड रुको, कॉल बैक का फंक्शन भी यहाँ पर मैं आपको पूरा ही कोड एक बार लिख कर एक्सप्लेन कर दूंगी साथ में। ठीक है, फिर मैं जब इसको कॉल करवाऊंगी तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए मुझे करना होगा कि भाई फंक्शन का नाम तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, फंक्शन का नाम रख देते हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पर आकर जब मैं इस प्रैक्टिस को कॉल करवाऊंगी तो उसने मुझसे कहा है कि आपने इधर ही एरे को जो है ना वो भेज देना है। तो मेरे पास नम्स में एरे है तो मैं इसको नम्स में कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मुझे कॉल बैक का जो मेरे पास फंक्शन मिलने वाला है उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसमें उसने मुझसे क्या कहा था, उसने मुझसे कहा था कि आपने क्या लिखना है, आपने सम को प्रिंट करवा देना है। मतलब क्या कि कॉल बैक में मैं क्या पास करवा देती हूँ, सम पास करवा देती हूँ। और जब मुझे वो सम यहाँ पर मिलेगा तो मैं सम ही इधर लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आए। तो वो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दे दिस इज द, और यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाऊंगी, लगा दूंगी सम। ठीक है, अच्छा ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है और हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर हमेशा पैरामीटर्स की लिस्ट में लास्ट में आता है, ये चीज़ आप भी याद रखना। और क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर पास करवाया है तो मैं यहाँ से उठा के इसको भी यहाँ पर कर दूंगी। मैं एक साथ अभी आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि ये काम किस तरह से हो रहा है। और यहाँ पर एक और काम मैंने क्या चीज़ करी है कि यहाँ पर मैंने नाम नहीं रखा फंक्शन का, और कोई गलती, अच्छा हाँ एक और गलती कि भाई यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं तो ये चीज़ अगर 0 से शुरू होगी तो 3 तक जाएगी। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको ये कोड समझाती हूँ। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने सम को 0 जो है ना वो असाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया सम का, उसको 0 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें कॉल बैक का फंक्शन आएगा, एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा और मेरे पास पूरा एरे आएगा जिसको रेस्ट ऑपरेटर के अंदर कलेक्ट होना है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया, मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि मुझे सम निकालना है पूरे एरे का। और एरे किसके अंदर आएगा, रेस्ट ऑपरेटर के अंदर आएगा। रेस्ट ऑपरेटर के अंदर अब जो एरे आएगा उसको मैं हर इंडेक्स को, क्योंकि मुझे सम के अंदर ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आई लिखा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कर करके हर आइट्रेशन के साथ जितने भी रेस्ट ऑपरेटर के अंदर इंडेक्स, मतलब जैसे जैसे चेंज होगा, 0 पर 5 है तो 5 सम के अंदर चले जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 15, फिर 20, इस तरह से कर करके हर आइट्रेशन में जो इंडेक्स होगा रेस्ट ऑपरेटर का वो सम के अंदर ऐड हो जाएगा। नीचे आकर आप देखो तो यहाँ पर मैं कॉल बैक का जो मेरे पास फंक्शन आएगा, आर्ग्यूमेंट से जो आएगा वहां पर मैं क्या भेज दूंगी, सम को भेज दूंगी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट था कि प्रिंटिंग जो हो वो हो कॉल बैक के फंक्शन में, तो मैं सम को भेज दूंगी। अब अच्छा हम नीचे आके देखें तो नीचे जब मैं इसको कॉल करवाऊंगी तो कॉल करवाने में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, ये कि जब हम लिखते हैं तो हम चाहे तो अलग से पूरा फंक्शन लिखकर उसके बाद उसको सेंड कर दें, मतलब उसको बाद उसको आर्ग्यूमेंट में पास करवा दें, सॉरी, अगर चाहें तो हम जब उसको कॉल करवा रहे हो तभी उसमें लिख सकते हैं। तो मैंने इस बार कॉल करवाने में ही लिख दिया। जब मैंने उसको लिखा मैंने लिखा कॉल बैक, और यहाँ पर से जो चीज़ सब में आएगी मैंने यहाँ पर पैरामीटर में भी नाम वही रख दिया ताकि आपको पता चले कि यही चीज़ है इधर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर दिस इज द सम करके जो मुझे यहाँ पर मिलेगा वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया क्या चीज़, यहाँ पर मैंने ये एरे को पास करवा दिया स्प्रेड ऑपरेटर से। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ, आपको ब्राउजर पे दिखाऊंगी। तो ये देखो दिस इज द सम की जगह उसने, मैंने यहाँ पर सम भी लिख देती हूँ मैं ताकि आपको पता चले भाई क्या चीज़ आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ और ये देखो, इसलिए मुझे जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल हो गया। अच्छा, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था और जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जितनी भी हमारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस रहती थी वो भी हमने कर ली। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओ सॉरी, आगे आने वाले लेक्चर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।